मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने सभी देवी दुर्गा लोग हैं उनको मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं भी प्रणाम करती हूँ। और महादेव से यही विनती करती हूँ कि हे महादेव सब पर पंदा दृष्टि बना के रखिए। आज मैं 3 सहेली का चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में 3 गो सहेली रहा करती थी। तीनों सहेली का नाम था, एक सहेली का नाम था रोशनी, दूसरा सहेली का नाम था चमेली और जो सबसे छोटी वाली सहेली थी तीसरी वाली उनका नाम था गीता। रोशनी, चमेली या गीता तीनों बहुत ही एकदम पक्के सहेली थी। तीनों कहूँ भी जाए तो तीनों संग ही जाए, कोई छोड़ के नहीं जाए। कोई तीर्थ धाम पर जाए तो संग ही जाए, जहाँ भी कोई भी पूजा पाठ कर जाए तो तीनों संग ही जाए। तो दिन की बात था क्या कि रोज़ दान पुण्य थोड़ा सा चावल आटा माने पूजा पाठ करे तो मंदिर में ले जाए और पंडित जी को चावल आटा कोई भी पैसे कौड़ी दोनों दे दे। मगर सबसे छोटी जो गीता थी उस वक्त पैसा के बहुत दिक्कत था गीता के पास, मगर रोशनी या चमेली के पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं था। तो एक दिन रोशनी बोलती है चमेली से कि हम लोग ऐसा किया जाए कि रोज़ हम लोग अन्न दान करते हैं। हम लोग तीनों सहेली सोना का गाय बनाकर छोटा छोटा हम लोग दान कर देंगे और मरेंगे तो वही गाय के पोछी पकड़ के हम लोग भौसा पार कर जाएंगे। तो रोशनी कहती है चमेली से तो ऐसा करो, ये गीता से भी पूछ लो, कहीं गीता के पास तो पैसा रहता नहीं है। तो चमेली कहती है रोशनी से कि रोशनी हम और चमेली पैसा मिला रहे हैं, तुम भी चाहो तो अपना एगो छोटा सा गाय बनाकर सोना का दान कर दो। तो गीता बोलती है कि मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है कि हम सोना का गाय बना के दान कर सकें, क्योंकि मेरा पति बहुत हिसाब के हिसाब से हमको पैसा देता है घर चलाने के लिए और बहुत सोच समझ के पैसा देता है, एक पैसा भी ज़्यादा नहीं देता है कि हम बचा सकें। तो चमेली कहती है गीता से कि ऐसा करो, तुम पहले अपना पति से मांग के देखना, कहना कि हमको कुछ पैसा के काम है, अगर वो दे देंगे तो तुम उनसे ले लेना और नहीं देंगे तो हम और चमेली तुमको बताएंगे कि कैसे घर में से पैसा बचाना है और तुमको ही पैसा बचाकर गाय को दान करना है। ज़िंदगी में हम लोग अनाजे दान करेंगे, कुछ हम लोग गाय भी दान करेंगे सोना का बना का। तो बोलते हैं कि ठीक है, बोलती है। तो बोलती है कैसे अपना पति से हम बोलेंगे तो कोई बात सुनबे नहीं करते हैं। गीता बोलती है कि मेरा पति बहुत ही कड़क दिमाग के हैं। तो चमेली बोलती है रोशनी कि तुम पति से कुछ भी कहने के लिए पहले सबसे पहले भोजन का मन लायक बनाओ। रोशनी बोलती है गीता को। और चमेली कहती है कि तुम उनको प्रेम से बैठ के भोजन कराना बेनियाँ डुलाते हुए, और तब उनको जब सोने जाना तो चरण दबाते हुए उनसे पैसा मांगना, वो ज़रूर पैसा दे देंगे। गीता उन लोगों की बात सुनकर दोनों सहेली के तय कहती है कि ठीक है हम कह के देखेंगे। गीता अपना घर पर जाती है तो उनका पति का बहुत ही प्यारा मिष्ठान था, खीर बनाती है और घड़ी घड़ी अपना पति से कहती है कि आइए खा लीजिए, आइए खा लीजिए। तो उसका पति बोलता है गीता के कि आज कौन ऐसा बात है कि तुम हमको इतना हाली हाली खाना के लिए कह रही हो, कुछ तुमको कहना है तो बोलो। उसका पति पहले ही छनक जाता है गीता का, कहता है जो कुछ बोलना है तो हमसे बोलो। तो क्या गीता चमेली सिखैली रहती है रोशनी कि जब चरण दबाने जाना तब बोलना, रात के सोने के टाइम खाते समय नहीं बोलना। तो कहती है गीता कि नहीं कोई ऐसा बात नहीं है, आप भोजन कर तो लीजिए, खीर ठंडा हो जाएगा इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खा लीजिए। कहता नहीं, तो पति बोलता है कि नहीं ज़रूर कोई बात है, तभी तुम इतना प्रेम से वो घड़ी घड़ी बोल रही हो कि आइए खा लीजिए खा लीजिए। ऐसे बोल के भोजन कर लेता है गीता का पति। जब सोने जाता है तो गीता क्या करती है अपना पति के चरण दबाने लगती है। अब चरण दबाते हुए तो फिर पति बोलता है कि मेरा चरण क्यों दबा रही हो, हम दीने से देख रहे हैं तुमको, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे बोलो। तो बोलती है गीता डरते डरते हैं कि हमको कुछ पैसा चाहिए। तो कहता है वह पति कि तुम जानती हो कि पैसा कितना दिक्कत है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुमको कहाँ से पैसा देंगे और तुमको पैसा करना क्या है। तो बोलती है कि हमको पित्तल का घोड़ा दान करना है
आप हमको पैसा मने दे दीजिए, घोड़ा चाहे गाय हम दान कर देंगे, सब लोग दान करता है, हम भी दान करेंगे। तो उनका पति बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुमको देंगे, आज चुपचाप सो जाओ। तो गीता बड़ी उदास मन होकर सो जाती है। फिर जाती है वो रोशनी चमेली के पास, तो कहती है रोशनी चमेली के पास जाती है तो दोनों सहेली पैसा का इंतजाम कर लेती है और वो सोना के गाय भी कीन लेती है छोटा छोटा दान करने के लिए, मगर गीता के पास तो रहता नहीं है। तो गीता से पूछती है रोशनी, ये क्या तुम्हारा पति माना? तब बोलती है रोशनी बोलती है कि लग तो नहीं रहा है कि गीता के पति माना है, ऐसे मुँह नहीं देख रही हो किस तरह से मुँह अपना गिराई हुए है। तो कहती है गीता कि मेरा पति हमको साफा जवाब दे दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। तब दोनों सहेली समझाती है कि तुम ऐसा करना कि जो घर चलाने के लिए तुम्हारा पति पैसा देते हैं उसी में से तुम थोड़ा सा पैसा बचा लेना और थोड़ा सा हम दोनों सहेली मदद कर देंगे, तुम उसी से हम लोग से भी हल्का गाय मने सोना का बना लेना। तो कहती हैं गीता के ठीक है, खुश हो जाती हैं। जब अगला महीना उसका पति देता है घर चलाने के लिए पैसा गीता के, तो उसी में से वो कुछ पैसा काट लेती है और रोशनी चमेली अपना सहेली की मदद कर देती है, वो भी पैसा मिला देती है। तो उसी से सोना नहीं जाके वो लोग गैया जरा भारी रहता है मैंने सोना का इतना बड़ा, इनका मैंने बहुत कम जैसा पैसा लगा था वैसा मैंने चीज़ मिला इनको, इनका छोटा चूँकि मैंने गाय सोना का मिलता है। तब ये कहती है, तब बोलता है पंडित जी कि तुम और तुम्हारा पति दोनों साथ साथ दान करोगे तो बहुत अच्छा बात होगा। तो कहती हैं गीता कि अगर सोना का गैया मेरा पति देख लेगा दान करते तो कहेगा जी बताओ ये कहाँ से आया तुम्हारे पास, तो हम क्या बताएंगे। तो सहेली कहती है रोशनी चमेली कि ऐसा करना कि तुम गैया में पीला मट्टी लपेट देना और लपेट के उनको बोलना कि मट्टी के गाय है, मट्टी के गाय दान कर रहे हैं। तो कहती है गीता कहती है कि ठीक है। आज जैसे ही गीता अपना पति के संगे गंगा किनार पर आती है दान करने के लिए, तो क्या होता है कि पंडित जी जैसे दहवाते हैं मने मुँह स्नान कराते हैं, बस सब मट्टी बहने लगता है गाय में से, क्या कहते हैं सोना गाय रहता है और उसमें मट्टी लगाया रहता है। अब इनका लोगों में से नहीं गिरता है, उनका में सारा मट्टी गिरने लगता है गीता के गाय में से। उसी समय उनका पति बहुत मारते हैं, कहते हैं कि बता तुम इतना पैसा कैसे बचाई, कहाँ से ला के सोना गाय किनी हो। तो ये अपना पति से बोलती है कि हम आप घर चलाने के लिए पैसा देते थे उसी में से काट के हम गाय किन लिए हैं। उसका पति लेता है घरे और मारपीट लगाता है। कुछ दिन के बाद गीता का देहांत हो जाता है। जब गीता का देहांत हो जाता है और उसके बाद उसका पति के भी देहांत हो जाता है। जब वही गैया दान कर लेती है गीता, तो जब मरती है तो लोग उनका इसीलिए लोग जीते जी अपना कोई आदमी अच्छा काम करता है कि मरला के बाद भी कुछ हमको पुण्य मिले। तो वही गैया के पोछी पकड़ के सोना में दान कैले थी गीता, और महादेव के कृपा से वो नदी लाला मने नहीं आ गैया के पोछ पकड़ के वो खून वाला नदी टप जाती है। तो इसका पति जब मरले रहता है तो कहता है कि हमको भी पार कर दो ही पोछी धर के। तो महादेव कहते हैं अपना शिष्या से कि उस घड़ी तुम जब ये गैया दान करे थी तुम्हारा पति कितना तुमको मारा, कितना तुमको पीटा, कितना तुमको शरीर में दुख दिया, इसीलिए इसको छोड़ दो और तुम ये पोछ पकड़ के भौसा पार कर जाओ। तो उसी समय गीता कहती है कि कैसा भी है तो मेरा पति है, लुका के चाहे चुरा के हे महादेव इसी के कमाई में से हम यकीन के दान किए हैं, इसीलिए इनको भी पार लगा दीजिए। तब महादेव कहते हैं कि शिष्या तुम तो बहुत ही तेज हो, बहुत ही दिमाग के बहुत ही ज्ञानी हो, तुम अपना संगे संगे अपना पति को भी पार लगाना चाहती हो। जैसा तुम्हारा पति कर्मात किया है, तुम कितना मारा है दान करने के चलते, मरते पर भी तुम कह रही हो कि इसको भी पार लगा दीजिए। तो वही पोछी पकड़ के गैया के दान कैले रहती है सोना के गीता, और वही पोछी पकड़ के अपने भी पार हो जाती है भंसाघर, अपना पति को भी पार कर देती है। बोले हर हर महादेव की जय, बोले पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।